हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। पत्नियों को भी रिटायरमेंट की ज़रूरत होती है। आज महेश जी सुबह सुबह पार्क में टहलने आए थे। यह उनका हर रोज़ का नियम था। पिछले 6 महीने से जब से वह रिटायर हुए थे तब से वह अपने सारे शौक जो नौकरी के चलते पूरा नहीं कर पाए थे सब पूरे करने में लगे थे। नहीं तो पहले भाग दौड़, छुट्टी वाले दिन आराम कर पूरे हफ्ते की थकावट उतार कर अगले हफ्ते के लिए अपने आप को रिचार्ज करते थे। नौकरी में वह संपत्ति तो ज़्यादा इकट्ठी नहीं कर पाए थे, पर अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर बहुत काबिल बना लिया था। अब दोनों नौकरी कर अपनी गृहस्थी में खुश थे। बड़ा बेटा सुरेंद्र मुंबई में रहता था। उसका एक बेटा है 6 साल का, और उनका छोटा बेटा महेंद्र कोलकाता के बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी करता है। उसकी एक 2 साल की बिटिया है। महेश जी अभी पार्क में टहल ही रहे थे। इतने में उनके दो दोस्त रमेश और सुरेश भी आ जाते हैं और पूछते हैं, अरे आज तुम पहले आ गए। तो महेश जी ने कहा, हाँ नींद खुल गई थी तो सोचा चलो पार्क में चलते हैं। बस अब मेरा तो टहलना होने वाला है। तो दोस्तों ने पूछा, क्या बात, आज बड़ी जल्दी टहलना हो गया। तो महेश जी ने कहा, अरे कुछ नहीं यार, वो तुम्हारी भाभी को कह कर आया था, आज तो नाश्ते में भजिया खाने की इच्छा हो रही है। पहले तो झिक झिक कर रही थी, पर मुझे पता है इतने में पार्क से टहल कर घर जाऊंगा वह मेरे लिए पकोड़े बनाए पाएगी, इसलिए कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो उसमें से एक दोस्त ने कहा, अरे मेरी जानू भी ना पूरा दिन बड़बड़ाती रहती है। अरे 2 महीने पहले अपनी जॉब से रिटायर हुआ हूँ, पर हमारी पत्नियों को हमारा घर पर रहना सुहाता ही नहीं है। इतने में एक दोस्त रमेश बोल पड़ा, अरे नहीं सुरेश, यह बात नहीं है। तभी महेश जी कहते हैं, अरे छोड़ना यार, तुम हमारी परेशानी नहीं समझोगे। ईला भाभी तो बहुत समझदार है, तुम इसलिए ऐसा कह रहे हो। तो रमेश जी कहते हैं, अच्छा तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, जब से तुम रिटायर हुए हो अपने शौक पूरे करने में लगे हो, कभी अपनी पत्नी के शौक के बारे में सोचा है। तो महेश जी और सुरेश जी कहते हैं, अरे सोचना क्या है, वह तो पूरी उम्र घर पर ऐसे रही हैं, उन्होंने कौन सा नौकरी पर जाना था। तो रमेश जी कहते हैं, बात तो तुम्हारी ठीक है। अच्छा यह बताओ, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते थे तो क्या तुम उन्हें तैयार करते थे। उनका टिफ़िन खाना, तुम्हारा टिफ़िन खाना, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, घर को साफ रखना, माता पिता का ध्यान रखना, यह सब काम तुम लोग करके जाते थे या आकर करते थे। तो महेश जी और सुरेश जी कहते हैं, अरे यार लगता है तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, और दोनों हंसने लगते हैं। फिर कहते हैं, यह तो औरतों के काम है, हम क्यों करेंगे। तो रमेश जी कहते हैं, अच्छा इतने काम के बाद भी तुम कहते हो वह पूरी उम्र ऐसे रही हैं। अरे हम लोगों की ड्यूटी तो 8 घंटे की होती है और उनकी तो पूरा टाइम चलती रहती है, और अभी भी चल ही रही है। तुम तो रिटायर हो गए हो, पर उनको भी तो रिटायरमेंट चाहिए। आजकल क्या तो नौकरी करने वाली बहू होती हैं, या बच्चे कहीं दूर जाकर बस जाते हैं, तो बताओ उन्हें कब आराम मिलेगा। मैं मानता हूँ ईला समझदार है, पर मैं भी जब से रिटायर हुआ हूँ उसके घर के कामों में पूरी हेल्प करवाता हूँ। सुबह की चाय बनाकर उसे पिलाता हूँ, साथ में बैठकर मटर भी छिलवाता हूँ। अब बच्चे भी नहीं हैं पास में, तो उन्हें भी तो कितना अकेलापन लगता होगा। तो महेश जी और सुरेश जी कहते हैं, यार बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अब से मैं भी शाम को उसको किसी न किसी बहाने अपनी पत्नी को घर से बाहर लेकर जाया करूँगा, ताकि उसे भी अच्छा लगे। महेश जी घर वापस आ जाते हैं तो देखते हैं उनकी पत्नी राधिका जी चाय और भजिया तैयार करने में लगी हुई हैं। राधिका जी कहती हैं, चाहिए आप नहा कर आ जाइए, इतने में गर्मा गर्म भजिया निकाल देती हूँ। और वह सब बनाकर टेबल पर लगा देती हैं। महेश जी भी आकर राधिका जी के साथ जो है नाश्ता करने लगते हैं। कहते हैं, आज तो भजिया बड़ी टेस्टी बनी है। तो राधिका जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। फिर दोनों टीवी पर न्यूज़ देखने लगते हैं। राधिका जी मशीन में कपड़े धोने डाल देती हैं और पूछती हैं कि लंच में क्या बनाऊं। तो महेश जी कहते हैं, तुम कपड़े धो लो, आज लंच मैं बनाऊंगा। तो राधिका जी कहती हैं, मजाक मत कीजिए, फटाफट बताइए क्या खाएंगे। फिर महेश जी ने कहा, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज का लंच तो मैं ही बनाऊंगा। राधिका राधिका जी को लगता है कि महेश जी मजाक कर रहे हैं और वह कपड़े धोने चली जाती हैं। पर जब तक वह कपड़े धोकर सुखाकर आती हैं तो रसोई में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है। कहती है, सच में आपने खाना बनाया, क्या बनाया है। तो कहते हैं, सरप्राइज है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। महेश जी दोनों की प्लेट लगाकर ले आते हैं तो राधिका जी देखकर खुश हो जाती हैं। उन्होंने खूब सारी सब्जियां डालकर पुलाव बनाए थे जो राधिका जी को बहुत पसंद है, साथ में बूंदी का रायता और तीखी हरी चटनी। यह सब देख राधिका जी की आंखों से एक आंसू निकल आता है खुशी के मारे। तो महेश जी पूछते हैं, राधिका क्या हो गया, तीखा हो गया क्या ज़्यादा। तो राधिका जी कहती हैं,
कुछ नहीं जी, पहले मम्मी जी पापा जी, फिर कभी बच्चे, कभी अपनी पसंद का कभी कुछ बनाया ही नहीं, और बना तो कभी गर्मा गर्म खा नहीं पाई। इतने सालों बाद आज अपना बचपन याद आ गया। तो महेश जी कहते हैं, तो अब आंखों में खुशी के आंसू की आदत डाल लो, क्योंकि सरप्राइज का सिलसिला तो अभी शुरू ही हुआ है। फिर दोनों हंसने लगते हैं और साथ में मिलकर लंच करते हैं। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।